जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी मांग है ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करवाना, और वो भी सरकार से, केंद्र सरकार से, जिसके लिए पूर्व सैनिक काफी लंबे समय से, काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं। कभी हमारे पूर्व सैनिक जवान दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन करते हैं, कभी रामलीला मैदान में आंदोलन करते हैं, कभी लेटर पत्र देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि हमने 40 साल पुरानी डिमांड पूरी करी पूर्व सैनिकों की, ओआरओपी हमने दी है। केंद्र सरकार कहती है कि कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस आपको 500 करोड़ की ओआरओपी देना चाहती थी, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी 1 रैंक 1 पेंशन दी, यानी पूर्व सैनिकों का सपना साकार किया, जो पहले कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। केंद्र सरकार कहती है कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दी, और उसकी पेंशन हमारे पूर्व सैनिक ले रहे हैं, चाहे ओआरओपी 1 ले रहे हो, ओआरओपी 2 ले रहे हो, या फिर ओआरओपी 3 ले रहे हो, और जब आगे ओआरओपी 4 आएगी उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन सरकार को यह नहीं पता कि जो सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दी है, वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, वो 1 रैंक 5 पेंशन है। 7 सीपीसी में जेसीओस की पेंशन कम हो गई, और ऐसा पे कमीशन पहले कभी नहीं आया। 7 सीपीसी सबसे खराब पे कमीशन था, और साथ ही साथ ओआरओपी में भी बहुत सारी विसंगतियां जुड़ गई। ओआरओपी तो हमें मिली 1 जुलाई 2014 से, लेकिन विसंगतियां अभी तक ठीक नहीं हुई। 2025 खत्म होने को है, लेकिन विसंगतियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्टों में कोर्ट केस चल रहे हैं। इक्वल एमएसपी का केस उड़ीसा हाई कोर्ट में चल रहा है। ग्रुप एक्स का केस अभी तक चल रहा है, जिसका कोई निपटारा नहीं हुआ। अभी भी हमारे कई पूर्व सैनिक कोर्टों के चक्कर लगाते हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी एएफटी में जा रहे हैं। किस कारण से? पेंशन की विसंगतियों को सुलझाने के लिए। बल्कि यह काम सरकार का है, लेकिन सरकार नहीं सुनती। इसी में दोस्तों एक रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट आई है। अगर विसंगतियां नहीं सुधरती, अगर पूर्व सैनिकों की विसंगतियां नहीं सुधरती ओआरओपी की, तो ये विसंगतियां 8 सीपीसी में भी आ जाएंगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस विसंगतियों को अभी ठीक करना होगा पे कमीशन को। सरकार को बताना होगा कि पूर्व सैनिकों की ये विसंगतियां हैं। सरकार को पे कमीशन को बताना पड़ेगा कि ये पूर्व सैनिकों की विसंगतियां हैं, ये विसंगतियां दोबारा 8 सीपीसी में नहीं होनी चाहिए। जो पुरानी विसंगतियां चली आ रही हैं ओआरओपी से या फिर 7 सीपीसी से, वो विसंगतियां 8 सीपीसी में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर और डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये सरकार को बताना पड़ेगा पे कमीशन को। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारे मांग पत्र है, पूर्व सैनिकों के मांग पत्र हैं, वो सरकार को सौंपे गए हैं। सरकार को पूरी जानकारी है, सरकार को सब जानकारी है, तो सरकार का यह फर्ज है कि पे कमीशन को बताए कि कौन कौन सी विसंगतियां हैं। वो विसंगतियां 8 सीपीसी की रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए, जब पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करे। तो दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप बराबर कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, एक रिपोर्ट मैं आपको समझाता हूं। बिल्कुल सही रिपोर्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट है। ओआरओपी विसंगतियां दूर ना होने पर रोष। पूर्व सैनिकों ने कहा केंद्र को भेजे ज्ञापन के बाद भी राहत नहीं। जब दोस्तों पूर्व सैनिक गुस्से में है, अभी नहीं है, बहुत पहले से ही गुस्से में है, क्योंकि पूर्व सैनिकों द्वारा
जो ज्ञापन दिए गए हैं ओआरओपी की विसंगतियों को दूर कराने के लिए, वो ज्ञापन पड़े ही हैं अभी। उस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। इस वजह से हमारे पूर्व सैनिक जवान गुस्से में है। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के विषय में सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को निर्देश ना देने पर पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश पनप रहा है। जी हां दोस्तों, सरकार ने अभी तक पे कमीशन को नहीं बताया कि पूर्व सैनिकों की क्या विसंगतियां हैं, ओआरओपी में क्या विसंगतियां हैं, पेंशन में क्या विसंगतियां हैं। जब तक पे कमीशन को विसंगतियों के बारे में नहीं पता लगेगा, जब तक दोस्तों आपकी विसंगतियां चलती रहेंगी। तो पे कमीशन को बताना बहुत जरूरी है कि पूर्व सैनिकों की क्या विसंगतियां हैं पेंशन में, ताकि जब पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करे तो दोस्तों एक वो सही रिपोर्ट दे, उसमें कोई भी विसंगतियां ना हो 8 सीपीसी पर काम करते वक्त। तो दोस्तों कुछ सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने कहा था कि सरकार को हमने कुछ ज्ञापन सौंपे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जब पे कमीशन काम करे तो सरकार का यह फर्ज है कि पूर्व सैनिकों की विसंगतियों को सरकार बताए पे कमीशन को, ताकि विसंगतियां दोबारा ना दोहराई जाए 8 सीपीसी में, जब पे कमीशन काम करे 8 सीपीसी पर। हिमाचल प्रदेश के सभी सांसदों के माध्यम से वित्त मंत्री के हस्तक्षेप के लिए ज्ञापन भेजे गए थे, जिसमें कोई उचित कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने प्रदेश के सभी सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को 2024 में एक रैंक एक पेंशन ओआरओपी से उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करने को ज्ञापन भेजे थे। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कुछ पूर्व सैनिक हैं जो हमेशा ज्ञापन सौंपते रहे हैं। जी हां दोस्तों, हमेशा ज्ञापन सौंपा है, चाहे वहां के मुख्यमंत्री हो या फिर कोई विधायक हो या फिर कोई दूसरा मंत्री हो, ताकि दोस्तों बड़े मंच पर इनके ज्ञापन जाएं और विसंगतियों को सुधारा जाए या फिर हटाया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। यहां तक कि हमीरपुर के सांसद व उस समय के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को तो 5 बार ज्ञापन दिए थे, परंतु आश्चर्यजनक व बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना तो उस समय और ना ही आज केंद्र सरकार की तरफ से कोई उचित कदम उठाए गए हैं। जी हां दोस्तों कितने ज्ञापन दे चुके हैं। कल भी मैं यही बात कर रहा था कि पूर्व सैनिकों ने कितने ज्ञापन बनाकर सरकार को सौंपे हैं और सरकार ने क्या उन ज्ञापन पर ध्यान दिया है? एक भी ज्ञापन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वो सारे ज्ञापन ऐसे की ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो सारे लेटर धरे के धरे रह गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस वजह से हमारे पूर्व सैनिक गुस्से में हैं। इसमें भी दोस्तों यही लिखा है कि उस टाइम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को तो 5 बार ज्ञापन दिए थे, लेकिन ज्ञापन पर कोई जवाब नहीं दिया गया अभी तक। फिर क्या लिखा है? स्थिति यह बन गई है कि सरकार कहती है कि पूर्व सैनिकों को ओआरओपी दे दिया गया है, परंतु पूर्व सैनिकों का कहना है कि उनको इसका सही लाभ नहीं मिल पाया है। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों को असली वन रैंक वन पेंशन नहीं मिली है। जेसीओस की पेंशन माइनस में चली गई है, एवरेज की वजह से, मिनिमम मैक्सिमम की वजह से। कोई कुछ पेंशन ले रहा है, कोई कुछ पेंशन ले रहा है, किसी को कुछ टेबल दी जा रही है, किसी को कुछ टेबल दी जा रही है। जो हमारे पीएमआर है, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, उनको ओआरओपी नहीं दी जा रही। जो हमारे रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं, उनको भी ओआरओपी से बाहर रखा जा रहा है। ये सारी दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं वन रैंक वन पेंशन की। आपको टेबल मिल तो गई है, वन रैंक वन पेंशन टेबल तो मिल गई है, लेकिन वन रैंक डिफरेंट पेंशन है आपकी। यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर क्या लिखा है दोस्तों? संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन प्रदेश चेयरमैन के कैप्टन जगदीश वर्मा, मीडिया प्रभारी नायब सूबेदार अमृतलाल तथा कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर रोशा लाल चौहान ने यह जानकारी दी है। जी हां दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दोस्तों ये अधिकारी हैं जो हमेशा सही ज्ञापन पहुंचाते रहे हैं सरकार के पास। फिर क्या लिखा है? कैप्टन जगदीश वर्मा ने आगे बताया कि वर्तमान सरकार ने ही एक रैंक एक पेंशन स्कीम को पूर्व सैनिकों के लिए 1 जुलाई 2014 से लागू तो कर दिया, लेकिन उसमें उत्पन्न हुई विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ये विसंगतियां
OROP 1 से शुरू हुई है, जो अभी तक OROP 3 में ये विसंगतियां खत्म नहीं हुई हैं। OROP 2 में भी विसंगतियां थी, OROP 3 में भी विसंगतियां थी। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं पेंशन में, वन रैंक वन पेंशन में, जो सरकार ने अभी तक दूर नहीं करी है। फिर क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे हस्तक्षेप करके 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षा आदरणीय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को निर्देश जारी करे कि वह पूर्व सैनिकों की इस लंबे समय से आ रही एक रैंक एक पेंशन स्कीम से उत्पन्न हुई विसंगतियों को 8वें वेतन आयोग में विचार विमर्श के दौरान दूर करे। जी हां दोस्तों आग्रह करा गया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि जो पे कमीशन में जो चेयरमैन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनको सूचित किया जाए कि पूर्व सैनिकों की क्या विसंगतियां हैं। जब वो 8 पे कमीशन पर काम करे तो पूर्व सैनिकों की विसंगतियों को दूर करे 8 CPC की रिपोर्ट में, ताकि 8 CPC में कोई भी विसंगतियां ना हो पूर्व सैनिकों की। तो दोस्तों ये आग्रह करा गया है पे कमीशन से। पे कमीशन को यह पता होना चाहिए कि पूर्व सैनिकों की क्या विसंगतियां हैं, और यह काम सरकार का है बताना पे कमीशन को, ताकि पे कमीशन जब 8 CPC पर काम करे तो पूर्व सैनिकों की विसंगतियों को शामिल ना किया जाए। एक साफ सुथरा पे कमीशन आपको दिया जाए बिना विसंगतियां वाला। तो दोस्तों बिल्कुल सही रिपोर्ट है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है, और इस तरीके का ज्ञापन पे कमीशन के पास बिल्कुल जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए, ताकि जो आपकी पुरानी विसंगतियां चलती आ रही हैं वो विसंगतियां 8 CPC में ना हो, और जब पे कमीशन 8 CPC पर काम करे तो वो विसंगतियां दोबारा दोहराई ना जाए। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई है। फिर दोस्तों एक और जानकारी लिखी है, क्या लिखा है, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर नहीं होने पर पूर्व सैनिकों में भारी रोष है। सरकार ने बार बार आश्वासन दिया है लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, हमारे पूर्व सैनिक रक्षा मंत्री जी से मिलने जाते हैं, रक्षा मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि हम कुछ करेंगे, आपकी प्रॉब्लम हम सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। कितनी बार पूर्व सैनिकों ने, कितनी बार पूर्व सैनिक सांसद से मिले हैं, कितनी बार मंत्रियों से मिले हैं, रक्षा मंत्री से मिले हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, होता जाता कुछ नहीं है। फिर क्या लिखा है, हिमाचल के पूर्व सैनिकों ने सांसदों के माध्यम से भी अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई है, पर फिर भी राहत नहीं मिली। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिक सांसदों से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, विधायकों से मिलते हैं, यह सोचकर कि कोई सांसद विधायक हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएगा, ऊपर लेवल तक पहुंचाएगा, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ऐसे ही है। फिर क्या लिखा है, पूर्व सैनिकों का कहना है कि OROP की विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाए ताकि देश के रक्षक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। क्या सरकार हमारे वीर सैनिकों की मांग सुनेगी? आपकी राय क्या है, कमेंट करें। जी हां दोस्तों, आप जरा कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। सरकार का जो ये रवैया है पूर्व सैनिकों के प्रति, आप इससे क्या समझते हैं, जरा अपने विचार सुझाव जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बस यही रिपोर्ट थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी आप अपने विचार जरूर रख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ग्रुपों में, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।